औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी तीसरी वीडियो है और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम रिमेनिंग 67 से लेके जो हमारे क्वेश्चन बकाया हैं 100 तक वो सारे कंप्लीट करेंगे। तो ये इलेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के हवाले से बकाया क्वेश्चन रह गए हैं। हमने मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज वगैरह कंप्लीट कर गए। इस्लामियात क्वेश्चन 67 कह रहा है इलेक्शन टू बी फिल सीट इन सेनेट allocated on each provinces shall be held according with the system dash by means single transferable vote। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आती है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बकाया इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये आप एक यहाँ से पॉइंट नोट कर लें। और इनकी जो सेक्शन आती है वो 213 आती है। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान ना लिखता, सही है, मिसाल देते हैं पाकिस्तान नहीं लिख रहा, कॉन्स्टिट्यूशन 1973 लिख रहा है, तो आपने समझ जाना है कि ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। और अगर यहाँ पे 1973 नहीं लिख रहा, कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में आइन जो 1956 का भी था, ठीक है, जो 23 मार्च 1956 को इम्प्लीमेंट हुआ था। इस तरह 1962 का था जो 8 जून 1962 को इम्प्लीमेंट हुए। और अभी जो हमारा रिसेंट आइन चल रहा है वो 1973 के जो 14 अगस्त 1973 को इम्प्लीमेंट हुआ है। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज आते ही आपने फौरन समझ जाना है कि ये डील किसको कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के एक्ट को कर रहा है। तो मैंने लास्ट टाइम एक चीज हमने पढ़ी थी कि 8 से लेके 28 तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन जो है वो फंडामेंटल राइट्स पे कर रही है। तो आप इसके दूसरे ऑप्शन पढ़ लें, उसमें फंडामेंटल राइट्स में सिर्फ इक्वलिटी ऑफ सिटीजन है, तो इसलिए इसके आर्टिकल 25 जो वो इक्वलिटी ऑफ सिटीजन को डिस्कस कर रही है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इन्फोर्स्ड। ये लास्ट स्लाइड में मैंने आपको, ठीक है, बताया था कि ये कब हुआ। 1973 का आइन 14 अगस्त 1973 को, 1956 का हुआ था 23 मार्च 1956 और 8 जून 1962 को 1962 वाला आइन इन्फोर्स्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71 है डियर स्टूडेंट्स हु एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कौमी मफादात के हवाले से प्रेसिडेंट्स को कौन एडवाइस करता है, तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना कर रही होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे वही सवाल दोबारा आ गया जो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान काट के बताया था, 1973 का काट के बताया था। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज आ जाए तो उसका ये मतलब है 1973 का आइन है। तो ये 280 आर्टिकल पर मुश्तमिल है, सेक्शंस पर। देश आर्टिकल क्लेम्ड दैट प्रेसिडेंट हैज टू बी हेड ऑफ स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्लेम दैट प्रेसिडेंट हैज टू बी द हेड ऑफ स्टेट। उसके बाद आर्टिकल 10A है, ठीक है। ये ए मैंने आपको समझाया था, अगर आपको नहीं याद, भूल गए हैं तो इसको दोबारा जो है पिछली 5-10 सेकेंड मिनट की वीडियो पीछे करके आप दोबारा देख सकते हैं। तो 10A कॉन्स्टिट्यूशन डील विद राइट टू फेयर ट्रायल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज़ है, साथ पाकिस्तान भी नहीं, 1973 भी नहीं। तो उसका ये मतलब है कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात कर रहा है पाकिस्तान। 10A सही है। और 8 से लेकर 28 तक अमेंडमेंट किसकी थी, फंडामेंटल राइट्स की। क्वेश्चन नंबर 75 है डियर स्टूडेंट्स अंडर विच आर्टिकल इट शैल बी ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज टू असिस्ट कमिश्नर एंड कमीशन, ठीक है। जहां पे लफ्ज कमीशन इस्तेमाल हो उसका मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन डिस्चार्ज ऑफ एज आर देयर फंक्शन। तो सेक्शन 220 के तहत, ठीक है, ये फंक्शन संजाम देगा। क्वेश्चन नंबर 76 है एनी राइट विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट, ठीक है। हमने पढ़े थे
कौन से राइट होते हैं? फंडामेंटल राइट सेक्शन 8 से लेके 28 तक, एनी राइट विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट किसे देगा? ये राइट, ठीक है, ये राइट अपनी रियाया को, आवाम को देगा। द पार्लियामेंट कंसिस्ट, ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो 2 ऐवानी मुकम्मना है, 2 हाउसेस पर मुश्तमिल है, एक नेशनल असम्बली और दूसरा सेनेट। और ये 1973 के आयन के बाद 2 हाउसेज हुए। उससे पहले जो है सिर्फ एक ही हाउस होता था, बोगरा फार्मूला, ठीक है, में 2 हाउसेस की सजेशन दी गई थी। तो मेरी जो दूसरी वीडियोस हैं उनमें आप इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उसमें ये चीज़ें डिटेल से डिस्कस होंगी इंशाल्लाह। द सेनेट कंसिस्ट ऑफ, सेनेट के 104 मेंबर हैं, ठीक है, ये भी इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेनेट में कितने पोर्शन से 104 सीटें दी गई हैं, सूबों की कितनी है, फीमेल की कितनी है, वगैरह वगैरह। Question number 79. Election to assembly shall be held within dash days of the expiry of the term. यानी इलेक्शन जो है कितने दिनों में असेंबली के ख़त्म होने पर किए जाएं, 60 डेज के अंदर। और ये जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसकी सेक्शन ये आर्टिकल 224 की सब सेक्शन 1 में बयान है। मजीद अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। इलेक्शन टू बी फिल अ वैकेंट सीट इन सेनेट शेल बी हेल्ड विद इन 30 डेज। सेनेट की जो खाली नशिस्त है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 30 दिन के अंदर अंदर उस पर जो वोट हैं वो मुनक्किद कराएगा। द इलेक्शन कमीशन, अगर कमीशन का सिर्फ लफ्ज आता है तो उससे मुराद भी इलेक्शन कमीशन है, इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर द पोल वाइड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत की अंडर सेक्शन या आर्टिकल 9 के तहत, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है। क्वेश्चन नंबर 82, द इलेक्शन कमीशन इज एम्पावर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड रिकाउंटिंग ऑफ वोट, रिकाउंटिंग ऑफ वोट, रिकाउंटिंग ऑफ वोट की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, इन वन और मोर पोलिंग स्टेशन ऑफ अ कंट्री। तो जो 95 सेक्शन है, ठीक है, वो रिकाउंटिंग की बात करती है। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर टू असेंबलीज इज कंडक्ट बाय रिटर्निंग ऑफिसर करता है, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, ठीक है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। उनके अंडर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आते हैं, एरियाज डिवाइड किए होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एरिया है, इसको 4 हिस्सों में हम तकसीम कर देते हैं, तो ये 4 रिटर्निंग होंगे, ठीक है, जो ग्रेड 18, 19 के ऑफिसर्स होते हैं। तो उनके अंडर जो है फिर 17, 16 वाले प्रिजाइडिंग होंगे और बाकी पोलिंग ऑफिसर होंगे। इस तरह डिवीजन उनकी की जाती है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट इलेक्शन ऑफिशियल कैन बी टेकन बाय द कमीशन अंडर विच सेक्शन, जो डिसिप्लिन के हवाले से कोई भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, कमीशन जो लेगा ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, वो सेक्शन 55 के तहत है। यानी उस टाइम पे नहीं आए, वोटिंग से ही कंडक्ट नहीं की, वोट गुम गए वगैरह वगैरह, इस हवाले से। क्वेश्चन 85, द कमीशन हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 10 के तहत कमीशन ये पावर रखता है कि वो किसी को सजा दे सकता है। और आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एक्ट है वो 2017 का है। अंडर सेक्शन 206, सेक्शन 206 के तहत व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ टिकट मस्ट बी अवॉर्डेड टू पॉलिटिकल वुमेन। ये वर्ड जो है वुमेन है, ठीक है, यानी वुमेन को सेक्शन 206 के तहत वुमेन जो हैं, ठीक है, उनको कितने परसेंट हर पार्टी जो है वो सीट्स देगी, वो 5% है, ठीक है। दोबारा सवाल सुन रहे हैं, सेक्शन 206 के तहत वुमेन, ये वर्ड वुमेन है, ठीक है, को 5% हर पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी सीट्स देने की जिम्मेदार है, यानी उन पर ये फर्ज, उनकी ड्यूटी है। क्वेश्चन 87, इलेक्शन विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी शैल बी हेल्ड अंडर इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन
but inter-2 election shall not be exceed 5 years under section 208. लेकिन ये इंटरनल पार्टी के मैटर डिस्कस कर रहे हैं 206 में और 208 में। 206 में वुमेन की आ गई और 208 में जो है वो सही पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से है कि वो 5 सालों के अंदर अंदर अपने इलेक्शन मुनक्किद कराए। An appeal against order of rejection or acceptance of nomination papers before, अगर नॉमिनेशन पेपर आपके रिजेक्ट हो गए हैं या एक्सेप्ट किसी और के हो गए, आप चाहते थे कि वो ना हो, डिस्क्वालीफाई वो शख्स असासी शो नहीं की उस बंदे ने या उसकी क्वालिफिकेशन मीट नहीं कर रही, तो आप एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उस पे जाके केस दायर करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही अदालत लगती है। Question 89 function of care students caretaker गवर्नमेंट और इन द सेक्शन 230 केयरटेकर गवर्नमेंट निगरान हुकूमत की प्राइस जिम्मेदारियां फंक्शन को बयान कर रही होती है। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो कह रहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ये जहां आपने एपीलेट ट्रिब्यूनल जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को केस दायर किया था और वो आपके हक में नहीं आता, तो आप इस एपीलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट कहां पे जा सकते हैं? हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट भी आपकी सुनवाई नहीं करता, आपकी बात नहीं मानता, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है टेक्नोक्रेट्स। ठीक है, टेक्नोक्रेट कौन होते हैं? टेक्नोक्रेट जो है जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस हो और 16 इयर्स क्वालिफिकेशन हो, वो टेक्नोक्रेट है। फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है तो उसने 16 साल तालीम हासिल करने के बाद 20 साल का एक्सपीरियंस भी हासिल किया है, तो वो उस फील्ड का टेक्नोक्रेट है। इसी तरह अकाउंट्स में टेक्नोक्रेट आते हैं वगैरह वगैरह। इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर सीएम विल बी हेल्ड बाय, ठीक है, सीएम का इलेक्शन जो है वो हेल्ड कैसे होगा? यहाँ पे ऑप्शन जो था वो डी था, नाना प्रभाव। उस सीएम का इलेक्शन जो है वो प्रोविंशियल असेंबली कंडक्ट कराएगी। ठीक है, उसके बाद कह रहे द कमीशन शेल फ्रेम अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एक्सेप्ट। यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल वगैरह नहीं बनाता कमीशन, ठीक है, उसके अलावा बाकी लोगों के लिए बना रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ जाते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 वाज अडॉप्टेड इन विच मंथ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये 2 अक्टूबर यानी मंथ की बात कर रहे हैं, तो आपने लिखना है मंथ, ईयर आ गया 2017, डेट आ गई 2 और दिन आ गया मंडे का, यानी आपके पास ठीक है इसी एक एमसीक्यूज में 4 आंसर आपको मिल गए। क्वेश्चन नंबर 95, डियर स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू इलेक्शन एजेंट। इलेक्शन एजेंट के हवाले से, इलेक्शन एजेंट वैसे नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी पोलिंग होती है ना, फॉर एग्जांपल कोई पीटीआई या नून का बंदा है या पीपल्स पार्टी का कोई भी एक बंदा है XYZ, तो XYZ ने अपने बंदे रखे होते हैं ABC। ठीक है, वो जिस दिन पोलिंग हो रही होती है तो वो अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास बैठे होते हैं और अपनी जो इलाके की लिस्टें होती है उसमें से नाम बता रहे होते हैं कि आपका ये नंबर है, ठीक है, वो आसानी से उस लिस्टों में तलाश होता है। तो ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके तहत ये कौन होता है? इट रेफर्स टू अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ कैंडिडेट। कैंडिडेट कौन होता है? जो उम्मीदवार होता है इलेक्शन में, एज हिज इलेक्शन एजेंट, ये इसका इलेक्शन एजेंट होता है और इसको एक अथॉरिटी लेटर दी होता है और ये सिर्फ उस दिन के लिए होता है 9 से 5 तक, और उसके बाद वहाँ अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ वोट भी काउंट करता है। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर रहे हैं विद रिगार्ड टू अर्बन। ठीक है, अर्बन एंड रूरल, सही है, रूरल जो है वो देहाती एरिया होता है, अर्बन शहरी एरिया। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अर्बन के हवाले से। इलेक्शन एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी डिवाइडेड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के हवाले से सेंसस ब्लॉक जो है वो डिवाइड नहीं किया होता। इसकी सेक्शन 2 है, सब सेक्शन जो है वो आपके पास आ रही है सब सेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये डियर स्टूडेंट सब सेक्शन मुझसे गलत हो गई है,
ये सब सेक्शन नहीं है, ठीक है। और वैसे ये सब सेक्शन 9 बनती है, 9 ऐसे नहीं लिखते, ये 5 आ गया, अभी ये x 10 आ गया और i 1 आ गया, ठीक है। इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा, ये गलत आ रही है सेक्शन 2 में, ठीक है। आप वहाँ पे b को तलाश कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 16 है, मुझे याद आ गया है, ठीक है। ये 16 है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 16 है ये, ठीक है। और 16 की भी सब सेक्शन जो है वो फर्दर बी है। आप इसमें देख लीजिएगा, सेंसस ब्लॉक का जिक्र है, अगर आप उसको मजीद क्लियर करना चाह रहे हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 97 जी, ठीक है, लास्ट स्लाइड है। अंडर द इलेक्शन एक्ट गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट मीन, गवर्नमेंट से क्या मतलब बनता है, सही है। गवर्नमेंट से यहाँ पे लिखा हुआ ऑल ऑफ द फॉलोइंग, वहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें आ रहा था फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, तो ये तीनों जो है वो गवर्नमेंट के मीनिंग में आती हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन जो है वो आपके पास 22 है, आप उसमें भी इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 98 है, अंडर द एक्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर मीन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से क्या मुराद है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आंसर इसका आ रहा है डी से मुराद थी बोथ ए एंड बी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट फॉर पोलिंग स्टेशन एक था, और दूसरा आ रहा था एन असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ द एब्सेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये इस तरह कुछ था। तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मुराद ये दोनों हैं, ठीक है। आप इसकी जो सेक्शन है वो 2 सब सेक्शन 31 देख सकते हैं। इस तरह कह रहे हैं कि द रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ रिटर्न कैंडिडेट शेल बी सबमिटेड टू दीज, किसको सबमिट किए जाएंगे, ये किस फॉर्म के तहत, वो फॉर्म सी के तहत ये एक्सपेंसेस सबमिट किए जाएंगे। अंडर सेक्शन 134 के तहत ये डिटेल दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है अल्ट्रेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम इज मेंशन्ड इन सेक्शन 58 ऑफ द इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017। डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और इसी तरह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है या कोई चीज़ सजेशन देना चाह रहे हैं तो बराए मेहरबानी कमेंट कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।